सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यहाँ पे आपके साथ न्यू हिडन जेम शेयर करने वाला हूँ जेंसन नाम का, जिसमें हमें नोड रन करना है और नोड कैसे रन करना है यही आपको सारी गाइड दूंगा। यहाँ पे $50 मिलियन की फंडिंग है, टॉप टायर इन्वेस्टर्स हैं, तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेयर 1 का प्रोजेक्ट है जेंसन प्रोटोकॉल, तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें मतलब हम जो इनकी मतलब नोड रन में हम पार्टिसिपेट लेंगे तो हमें जो है ना इनका एयर ड्रॉप मिलेगा। तो हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है यही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। अगर आपके पास पीसी है और एक हाई एंड पीसी है तो आप इस पे रन कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 GB मिनिमम रैम है, ठीक है, DDR5 चलेगी या 4 मिनिमम। और यहाँ पे अगर आपके पास उसमें जीपीयू लगा हुआ है RTX 3090 या 4090, इन दोनों में से कोई एक लगा हुआ है, या फिर मतलब ये 3-4 रिकमेंड किए हुए हैं। अगर इनमें से लगा हुआ तो आप मतलब रन कर सकते हैं पीसी पर, बट मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड ऑप्शन की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो है वीपीएस। वीपीएस जो है मतलब एक किस्म का आपका प्राइवेट कंप्यूटर ही हो जाता है, ठीक है। उस पर आपकी मतलब जैसे कि आपने बाय कर लिया, मतलब मंथली $10 का या $20 का आपने बाय कर लिया, तो वो इजीली अपने आप चलता रहेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रिक यूजेज, ना ही कोई इशू। तो वो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। बहुत सी आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी और आपको ट्रिक भी शेयर करने वाला हूँ, बट वो जो है जेंसन पे वर्क नहीं करने वाली। वो सिर्फ मतलब वो क्या नाम है उसका, जीरो जी लैब पे ही रन करेगी। यहाँ पे एज एग्जांपल आपने वीपीएस बाय कर लिया, किसी वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाय करने के बाद आपने एक ट्रिमक्स नाम का मतलब सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने मतलब ऐसा आपके पास ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू होस्ट पे जाके जो भी आपको आपकी आईपी हर चीज़ मिली होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और आपने सिंपल सा इसको रन करना है। अभी यहाँ पे मेरा अपना मतलब वीपीएस जो है वो रन हो रहा है। यहाँ पे भी मुझे कमांड्स डालनी है और सिंपल जेंसन को रन करना है। तो अभी हम रन कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर यहाँ पे लिंक ही आपको दे दूंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है पाइथन। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड देन एंटर कर दूंगा। यहाँ पे ये रन होता जाएगा और थोड़ा बहुत टाइम लेगा एंड देन यहाँ पे ये मतलब फाइनली हो चुका है। अभी हमें दूसरी कमांड डाल, यहाँ पे आपने आ जाना और ये वाली आपने कमांड नहीं डालनी, क्योंकि ये मैक यूजर के लिए। अगर आप मैक यूजर हो तो ये वाली आपने फर्स्ट वाली कमांड नहीं डालनी और आपने सेकंड वाली कमांड डाल देनी है। और आपने अभी वर्जन चेक करना है कि ये सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको आपने कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर ऐसा मतलब नंबर्स आते हैं तो आपका मतलब सक्सेसफुली ये सही से डली है कमांड, ठीक है। उसके बाद अगेन से दूसरी कमांड रन करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी कमांड की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें npm yarn इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइनली ये भी मतलब कमांड डाल दी और ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम जाते हैं और अगेन से एक न्यू कमांड रन करते हैं। ये वाली आपने कमांड डालने के बाद यहाँ पे आपने yarn इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपने इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मतलब दूसरी कमांड डालनी है। यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे आपने ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगेन से आपने यहाँ पे कॉपी करना है, सॉरी ये अगेन से डाल गया मेरे से। यहाँ पे आपने सूडो वाली कमांड कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आपने ये डाल लेनी है। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपके पीसी पे डिपेंड करता है या वीपीएस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना तगड़ा पीसी है। अभी यहाँ पे ये सारी कमांड डाली है। अभी मुझे चेक करना है कि ये सही डली हुई है कि नहीं है। तो यहाँ पे वन बाय वन मैं इसको ट्राई करता हूँ। यहाँ पे Ctrl+Shift+V आपने प्रेस करना, तभी आपकी पेस्ट होगी। यहाँ पे अगर आपका सक्सेसफुल हुआ होगा तो यहाँ पे आपका एक नंबर आएंगे ऐसे कुछ करके। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा रेड कलर का, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अगेन से मुझे कमांड डालनी है। तो यहाँ पे मैं अगेन से आऊँगा और यहाँ पे अगेन से ये करूँगा। तो यहाँ पे ये भी सही कमांड डली है, सॉरी ये मैं मतलब हाँ सही है, ये भी कमांड सही से डली। और यहाँ पे मैं लास्ट वाली कमांड देखता हूँ तो यहाँ पे ये भी हमारा सही से इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं आगे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो स्क्रीन जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमारी दूसरी स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम अगेन से आ जाते हैं और यहाँ पे हमें स्वैर्म वाली फाइल जो है इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हमें अगेन से अपने नोड में यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैं कमांड पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगेन से मुझे दूसरी कमांड रन करनी होगी। तो यहाँ पे मैं RL स्वैर्म फाइल जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने पहले से आप नोड रन कर रहे हो, अगर आप पहले से नोड रन कर रहे हो तो यहाँ पे इस फाइल पे जाना और जो है ना वीपीएस में इंपोर्ट कर लेना स्वैर्म फाइल, जो भी आपकी स्वैर्म फाइल होगी। तो इसीलिए आपका वही पीआर आईडी शो कराएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद मैं अगेन से दूसरी कमांड डालू। यहाँ पे मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कॉपी करूँगा अगेन से मुझे उस मतलब अपने टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे मैं ये भी कमांड डाल देता हूँ एंड ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, मतलब जितना भी टाइम लेता है आपने छेड़ना वेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट वाली कमांड है, यहाँ पे इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने रन कौन सा करना है। मतलब आप यस करेंगे तो यहाँ पे हाई एंड लेवल का रन होगा, मतलब इनका अपना जो नोड है। और अगर आप मतलब ट्रेन करना है हमें नोड, ठीक है, मॉडल ट्रेन करना है, तो यहाँ पे आपने एन लिखना है और यहाँ पे आपने
मतलब एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे मतलब मेरा जो है ना थोड़ा शॉर्ट मतलब हुआ है, तो यहाँ पे आपने स्क्रीन चेंज करने के बाद वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना जीमेल के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा, अभी यहाँ पे फुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आपने एंटर पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लेगा और यहाँ पे हमारा जो जेंसन होगा वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये टाइम ले सकता है, अगर कोई ना कोई हमें एरर देखने को मिलता है तो उसको भी सोल्व कर देंगे। तो भाई लोग यहाँ पे मेरी पीयर आईडी भी शो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो जेंसन है वो विन मतलब विन और जो रिवार्ड देना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, और अगर कोई भी इशू आता है तो आप जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो इनबॉक्स में, या फिर जो है आप व्हाट्सअप में आप आके मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको फुल गाइड करूँगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मतलब स्किप की है, जो कि वो आप कर लेना। जब स्वयं वाली फाइल डालें उसके बाद एक लिंक बनेगा, लिंक क्रिएट होगा, उसके बाद उस पर आपने कंट्रोल प्लस आपने लेफ्ट वाली मतलब सॉरी राइट वाली आपने क्लिक करनी है, और राइट क्लिक करने के बाद वो आपका क्रोम में खुल जाएगा। क्रोम में खुलेगा तो जो भी आपकी जीमेल होगी उसके थ्रू आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो आपका इधर ऐसा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और आपका ऐसे रन होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। उसके बाद आपने यहाँ पे मतलब बहुत से बोट हैं, जैसे कि 2-3 बोट बने हुए हैं मतलब टेलीग्राम पे इसको ट्रैक करने के लिए, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना जो भी आपकी होगी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अपने मतलब उस बोट में डालना, और फिर उस उधर आपको विन और रिवार्ड शो होता रहेगा कि आपका मतलब रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कंट्रोल एडी करना, ठीक है। अभी मैं निकाल रहा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, क्योंकि मैं वो करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरी सिक्योरिटी फिर मतलब स्पेस चली जाएगी। यहाँ पे वो आपने तीनों फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। पहली फाइल स्वैम फाइल होगी, जो कि उसमें आपकी ये जो पीयर आईडी है इसका सारा डेटा होगा। अगर वो नहीं सेव करोगे तो आपकी पीयर आईडी चेंज हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पे आपकी वो मतलब जितनी भी 3 फाइल्स होंगी तीनों को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने 3 से 4 जगह पे सेव कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है ना 2 बार मॉडल ट्रेन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा इजीली विन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, जो कि आप जेंसन पे तो रन नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहते हो तो 6 से 7 दिन चलेगा तकरीबन तकरीबन। और अगर आप 0 जीबी करना चाहते हो तो पूरा एक मंथ इजीली आप उसको रन कर सकते हैं। ट्रिक यहाँ पे सिंपल सी है कि यहाँ पे आप गूगल क्लाउड पे आ जाना। गूगल क्लाउड पे आने के बाद अपने अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको $300 का क्रेडिट मिलेगा। $300 का क्रेडिट आपने मतलब उसके थ्रू आपने इंस्टेंस मतलब वीपीएस अपना क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है, वो आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप मतलब कर लेना। देखो अगर आपका पाकिस्तान कंट्री है तो आपका एक बैंक चलेगा, उसके अलावा और कोई बैंक यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मेक श्योर कि हाँ, बल्कि एक और भी ट्रिक है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में एक बैंक नहीं चलेगा, यहाँ पे आप 2 बैंक यूज़ कर सकते हो। एक है आपके पास अल्फला बैंक, एक है आपके पास एलाइड बैंक, और एक है आपके पास निया पे। तो निया पे आपने क्या करना है, निया पे जाना, निया पे फ्री वाला कार्ड उसका एक्टिवेट करना, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद वो इधर डाल देना, एग्री पे क्लिक करने के बाद आगे कर देना वो मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरी प्राइवेसी है क्योंकि मेरा कार्ड डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप वो कर देना। जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको $300 का क्रेडिट मिल जाएगा। $300 का क्रेडिट मिलने के बाद आपने यहाँ पे उसको फुल एक्सेस दे देना है। फुल एक्सेस देने के बाद यहाँ पे आपने उसका वीपीएस क्रिएट कर लेना है। वीपीएस आपने कैसे क्रिएट करना है, वीपीएस में आपने 40 जीबी रैम रख लेनी है। यहाँ पे 250 जीबी आप मतलब रैम रख सकते हो, सॉरी स्टोरेज रख सकते हो, तो आपने 250 जीबी स्टोरेज रख देनी है। और यहाँ पे उसकी थर्ड जो चीज़ है वो आपने मतलब सीपीयू है तो वीसीपीयू आपने 8 मतलब 8 वीसीपीयू आपने रख देना है। तो वो इजीली आपका 25 से 30 दिन चल जाएगा $300 के क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना कि आप अपना रियल मतलब अपना बैंक मत डालना, बैंक कार्ड, क्योंकि ये जो है ना आपका ये एंड होगा तो वो मतलब आपका कट भी कर सकता है। तो ये मेक श्योर रहना। और यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपया ही पीकेआर में रखना। अभी इंडियंस की ट्रिक आ गई, तो इंडियंस यहाँ पे यूपीआई ही मतलब कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो वो इंडिया वाले कर लेना। और बाकी तो और मतलब ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की थी, यहाँ पे आपने वीपीएस का ये वाली जो मतलब होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना है, ये अपनी पेस्ट करनी है यहाँ पे इस कमांड से पहले। इस कमांड से आपने पहले करना है, ये वाली आपने कमांड पहले रन नहीं करनी। यहाँ पे आपने पहले ये वाली मतलब कमांड डाल देनी है, उसके बाद सुडो इनेबल कर देना। उसके बाद ये क्लाउड फ्लेयर वाली मतलब आप डाल देना, ये सिर्फ वीपीएस वालों के लिए है, पीसी वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे वीपीएस मतलब वीपीएस पे आप कर सकते हो, पीसी के लिए मतलब वो अलग है, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत चेंज है। यहाँ पे आपने तीसरी कमांड ये डाल देनी है, क्लाउड फ्लेयर लिनक्स वाली। उसके बाद चेक कर लेना कि आपसे सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद आपने मतलब स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये वाली कमांड डाल देना। ये वाली कमांड डालने के बाद आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे आपके पास ऐसा एक ऑप्शन होगा तो आपने इधर लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डुप्लीकेट मतलब स्क्रीन जन हो जाएगी और यहाँ पे आपने आके यहाँ पे आपने ये क्लाउड फ्लेयर वाली अपनी कमांड देनी है। बट सबसे पहले उससे पहले आपने ये वाली आपने कमांड डालनी है। ये वाली कमांड डालने के बाद आपने डुप्लीकेट स्क्रीन करके ये वाली कमांड डालनी है। ये वाली कमांड डालने के बाद आपके पास एक कुछ ऐसा सीन आएगा, तो इसको यहाँ पे आपने इधर क्लिक कर देनी है। इधर आपने कंट्रोल और आपने
मतलब लेफ्ट क्लिक करनी है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका गूगल खुल जाएगा और यहाँ पे गूगल खुलने के बाद आपने वहाँ पे अपना जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जीमेल के साथ आप ऑथराइज हो जाओगे। फिर जैसे ही जब भी आप किसी भी वीपीएस में लॉगिन करोगे तो आपके वही पीटीएस शो होंगे, मतलब आपके वही रिवार्ड वही आपका विन शो होगा। बट स्वैम फाइल सेव कर लेना, वो भी आपको मैं बता दूँ वो आपने कैसे सेव करनी है। और यहाँ पे आपने पीआर आईडी भी सेव कर लेना। पीआर आईडी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि पीआर आईडी कैसे सेव करनी है। और यहाँ पे लोकल पीसी के लिए भी कमांड दी गई है, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं ये जो है आपको गाइड ही प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है, मतलब स्वैम फाइल में आरएल स्वैम फाइल में, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। उसके बाद अगर मैं अगेन स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक और है कि मतलब यहाँ पे पुल वाला एक एरर आता है, तो यहाँ पे आपने ये वाली फाइल डालनी है। उसके बाद आपने अगेन से नोड को स्टार्ट करना है, तो फिर आपका इजीली नोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।